राजधानी शिमला स्थित उद्योग विभाग के मुख्यालय उद्योग भवन को खाली करने के आदेश दे दिए गए। राज्य सरकार की तरफ से निदेशक उद्योग को बुधवार को यह पत्र भेजा गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग के माध्यम से सूचना दी गई कि उद्योग भवन के 2 फ्लोर 21 मई तक खाली कर दिए जाएं। पूरी रिपोर्ट देखिए। 1991 में जिस उद्योग भवन को इस मंशा से बनाया गया था कि एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी, ये उद्योग भवन अब भगवान भरोसे है। आप देख सकते हैं यहां भगवान है और उधर डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी भवन को 3 दिन के भीतर खाली करने का सरकार ने ही आदेश दे दिया है। यानी ये उद्योग भवन अब यहां से शिफ्ट होकर 2 भागों में बंटकर कहां स्थापित होगा, अभी ये विभाग भी नहीं जानता। लेकिन इसके लिए मजीठा हाउस और जो आईएसबीटी का पार्किंग है वहां पर जगह देखी गई है। मसला सिर्फ एक है, 3 दिन के भीतर इस भवन को खाली करने का आदेश सरकार की तरफ से आया है। यह संभव होगा, कैसे संभव होगा, इसी कश्मकश में उद्योग विभाग के अधिकारी डूबे हैं। लेकिन जिस एक ही छत के नीचे इस उद्योग भवन को चलाने की मंशा को 1991 में शुरू किया गया था, वो धराशायी हो रही है और सड़क पर उद्योग विभाग नजर आ रहा है। उद्योग भवन के निर्माण का मकसद ये था कि उद्योग से जुड़ी सभी सेवाएं एक छत के नीचे मिल सकें। लेकिन अब ये उद्योग भवन 2 टुकड़ों में बंटकर एक मजीठा हाउस और दूसरा आईएसबीटी की पार्किंग में चला जाएगा, जिसके बाद इस फैसले पर कई सवाल भी उठते हैं। आज हम जिस भवन के सामने खड़े हैं, ये हिमाचल प्रदेश का उद्योग भवन है। यानी वो उद्योग भवन जो हिमाचल में आने वाले औद्योगिक निवेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को हिमाचल में आकर्षित करने का काम करता है। 1987 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन इस जमीन को हिमाचल प्रदेश के उद्योग भवन को इसलिए सौंपा गया था ताकि हिमाचल में औद्योगिक निवेश के सभी सपने पूरे हो सकें। 1991 में यह भवन बना, लेकिन उस 91 के भवन बनने के बाद जो लगभग 250 से 300 करोड़ रुपया रेवेन्यू राज्य सरकार को देता है, आज यही उद्योग भवन यहां से उजड़कर कहीं और स्थापित किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को दिए जाने के आदेश खुद सरकार ने जारी कर दिए हैं। वो आदेश जिसमें 18 तारीख को पत्र जारी होता है और 3 दिन के भीतर कहा जाता है इस उद्योग भवन को पूरा का पूरा खाली कर दे। वजह हम बताते हैं, आप सामने दूसरे बोर्ड पर इसी भवन में देख सकते हैं, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का 2 स्टोरीज के अंदर यहां कार्यालय चलता है। अब ये इसी के लिए उद्योग भवन दे दिया जाएगा। सांसद में अधिकारी हैं, हड़कंप मचा है उद्योग विभाग के अंदर। किस तरह से ये पूरा का पूरा ऑफिस यहां से शिफ्ट होगा, क्या वजह है, ये वजहें जानने की बात बाद में हो सकती है। लेकिन सरकार का कमाऊ पूत अब सड़कों पर आता दिखाई दे रहा है। वजह तलाशी जाएंगी, लेकिन एक छत के भीतर जो सुविधा यहां आने वाले उद्योगपतियों को मिला करती थी, उद्योगिक निवेश करने वालों को मिला करती थी, वो जब 2 जगह, एक मजीठा हाउस और दूसरा पार्किंग जो आईएसबीटी की है वहां कार्यालय चले जाएगा, तो वो सपने, वो काम किस तरह से पूरे करेंगे। जबकि सरकार के दावे ये हैं कि हम एक ही छत के भीतर बड़े उद्योगपतियों के सभी मसले सुलझाने का काम करेंगे। शिमला बाईपास पार्किंग पर आधा उद्योग भवन काम करेगा, जिसके बाद अब 1991 से पहले की स्थिति बनने वाली है, जहां उद्योग भवन के कार्यालय अलग अलग हुआ करते थे, जिससे जाहिर है कि मुश्किल तो जरूर होने वाली है। उद्योग विभाग के कार्यालय को बदलने के अगर ये आदेश जारी हुए तो बिल्कुल ठीक इसी जगह पर आधा कार्यालय उद्योग विभाग का आएगा। बाईपास पार्किंग पर यह वो स्थल है जहां उद्योग विभाग का एक कार्यालय जो वो चिन्हित करेंगे किनको यहां लाना है वो तय होगा। लेकिन बाएं तरफ आप मेरे देख सकते हैं, बाएं तरफ उस दूर पहाड़ी पर छोटा शिमला नजर आ रहा है और छोटा शिमला के पहाड़ी के पिछली तरफ को आपको मजीठा हाउस मिलेगा। यानी एक छत कार्यालय के अंदर चलने वाले उद्योग भवन को अब बांटकर 2 अलग अलग जगह पर इस फैसले के बाद लाया जाना है। ऐसे में स्थिति यह हो गई है, 1991 में जिस उद्योग भवन को एक छत पर लाकर लोगों को सुविधाएं देने की बात कही जाती थी, अब उसकी पुनः वैसी ही स्थिति 1991 से पहले होने जा रही है। और ऐसे में उद्योग विभाग के अधिकारी, उनके कर्मचारी सांसत में हैं, दुविधा में हैं
और वो भी उस तुगलकी फरमान से जहां 18 तारीख को उनको चिट्ठी मिलती है और कहा जाता है 3 दिन के भीतर 21 मई 2022 तक इस उद्योग भवन को खाली कर सौंप दिया जाए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को। देखना यह होगा आखिर अगर यह फैसला अमल में आता है तो किस तरह की मुश्किलों का दौर और किस तरह की तकलीफ उद्योग विभाग के कार्यालय में आने वाले लोगों को उठानी पड़ती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।